शहर के शोर से दूर, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और ये खामोश पहाड़ी रास्ते। डेकोरेशन या दिखावा नहीं है, मैं कम से कम अपनी स्टोरी ट्राई करके लिखूंगा। गाड़ी में वो महंगी बातचीत वाले भाई लोग हैं, थार है भाई के पास। मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद। और साथ में मेरे पास पड़ी थी ये स्टील बोर्ड की एक ओरिजिनल है, ये भी ISI मार्क है। देखो ये नज़ारे, ये घने जंगल और मिट्टी की खुशबू, यही तो असली सुकून है। होली की तरह निकल जाएंगे हम लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा। ये एलिमेंट्स हमारे सफ़र में एक बैलेंस बनाए रखते हैं, बस यही वजह है। काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग बना रहे हैं, घर से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली मतलब भाग दौड़ ज़्यादा थी, कभी जम्मू में कभी कहीं, तो टाइम ही नहीं मिला। 3:30 बज रहे हैं, तो आज एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो सारी एक मतलब माइंड के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में स्ट्राइक हो रही हैं। राइड करेंगे, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ा बेहतर फील होगा। दोस्तों को भी फ़ोन किया है, तो मिले नहीं, उनसे काफ़ी टाइम हो चुका है। और एक का तो ठीक है हो गया कि भाई कोई मेहमान आया, अगर उसने नहीं जाना हुआ संगम में उसको ड्रॉप करना है, तो अगर नहीं जाना हुआ तो मैं आ जाऊँगा। 2 का है कि ईद आ रही है, शॉपिंग करने गए, अगर टाइम से वो आ गए 4 बजे तक तो ठीक, नहीं तो 4 बजे मैं अकेला निकल जाऊँगा राइड पे। पर आज राइड पे जाना है। तो मौसम वैसे ठीक हो चुका अभी कश्मीर में, दिन में ठीक ठाक गर्मी होती है, सुबह शाम हल्की हल्की सी ठंड होती है। कैंपिंग सीरीज़ भी आने वाली है भाई, तो क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोर करा नहीं है मैंने कश्मीर, क्योंकि कैंपिंग करी है तो पहलगाम में और छतबल भी वैसे पूरा एक्सप्लोर नहीं करा उस दिन। आप लोगों ने देखा ही होगा, बारिश हो गई थी दूसरे दिन, फिर हम आ गए थे। दूसरे दिन का प्लान रखा था हमने, वो वाटरफॉल के बारे में सुना है, वहाँ जाना था पर नहीं जा पाए। इस बार जाएंगे वहाँ भी, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए। इस बार हर मतलब जहाँ एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में उनका क्या प्लान है, अगर आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते तो मैं अकेला निकल जाऊँगा। कोहली की तरह निकल जाएंगे हम लोग, और थोड़ा माइंड ना रिफ्रेश हो जाएगा, थोड़ा रिस्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। ये जो चीज़ें स्ट्राइक कर रही है ना, ये नहीं होंगी। मेरे लिए राइड एक मतलब थेरेपी है, लोगों का पता नहीं है। लोगों के लिए होगा कि ठीक है भाई डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए यूज़ करते होंगे, पर मेरे लिए वो नहीं, मेरे लिए एक इमोशन है यार ये। तो बाइक को कॉल करी थी, तो अभी शॉपिंग के साथ ही बिजी है वो। टाइम 4:30 हो रहे हैं, तो अभी वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मौसम बाहर का ख़राब हो रहा है। बाहर वाला मौसम भी पूरा ख़राब हो रहा है, बारिश वाला मौसम बन रहा है अभी। तो अभी निकलते हैं, एक छोटी सी राइड करके आएंगे, क्योंकि बारिश हो गई ना फिर नहीं जा पाएंगे। तो वो फिर बाद में भी आ जाएगा गाड़ी में, वो महंगी बातचीत वाले भाई लोग हैं, थार है भाई के पास। और निकलने से पहले मेरे को बात कर रही है, अभी रिसेंटली मैंने हेलमेट परचेज़ करी थी, ये SMK की, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद। और साथ में मेरे पास पड़ी थी ये स्टील बोर्ड की एक ओरिजिनल है, ये भी ISI मार्क है। ये मेरे को सेल करनी है, बिल्कुल नई हेलमेट है, बस धूल पड़ी हुई क्योंकि यूज़ नहीं हो रही है। देख सकते हो कोई स्क्रैच नहीं है हेलमेट के ऊपर, बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी भाई को ये परचेज़ करनी है तो वो मेरे को इंस्टा पे DM कर सकता है। डब्बा वगैरह सब कुछ है हेलमेट का, बहुत कम यूज़ हुई है, मतलब 2 या 3 बार यूज़ करी होगी मैंने, क्योंकि मेरे को टाइट है यहाँ से। L साइज़ है इसका, इसलिए मेरे को टाइट हो रही है। ये वाली जो मैंने परचेज़ करी थी अभी, ये XL है। तो निकलते हैं अभी राइड पे। हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबके एक और प्यारे से व्लॉग में। मैं हूं अमरप्रीत और आप देख रहे हो वेंडरिंग फील्ड्स। इस चैनल पर मैं शेयर करता हूं मोटो व्लॉग्स, ट्रैवल एडवेंचर्स, कैंपिंग और रियल लाइफ जर्नीज। और आज की राइड सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक सोच है, एक फीलिंग। वैसे 1 मिनट, ये जो आप हैंडल बार पे फ्लैग्स देख रहे हो ना, ये कोई डेकोरेशन या दिखावा नहीं है। इन्हें कहते हैं तिब्बतियन प्रेयर फ्लैग्स। इनके ये 5 रंग अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे आग, पानी, ज़मीन, हवा और आसमान। इन पर जो ये मंतर्स लिखे हैं ना, इनका काम तब शुरू होता है जब ये हवा से टकराते हैं। माना जाता है कि ये जितना लहराते हैं उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी रास्ते में फैलती है, और नेचर के सारे एलिमेंट्स हमारे सफ़र में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। बस यही वजह है इन्हें लगाने की। तो हमारा तिब्बतियन फ्लैग जो है वो खुल चुका है, इसको आगे जाके बंद करेंगे। हो सकता है दूसरा वाला भी खुल जाए, कटा तो नहीं है, सिर्फ खुला है, मतलब मेरे को ही बांधना नहीं आया है, तो इसको आगे जाके बांध देंगे। अभी कहीं पे रुकते हैं, वहां पे बांधेंगे इसको। कभी लाइफ में इतना प्रेशर हो जाता है कि बस लगता है सब कुछ छोड़ के कहीं दूर निकल जाओ। आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है, ना कोई डेस्टिनेशन प्लान किया है, ना कोई फिक्स्ड रूट है, बस बाइक उठाई और निकल पड़ा हूँ अपना माइंड क्लियर करने। लाइफ में हर इंसान स्ट्रगल करता है, किसी को जॉब का प्रेशर होता है, किसी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कभी कभी हमें इतना ओवरथिंक करते हैं ना कि खुद को ही भूल जाते हैं। मेरे लिए बाइक राइड एक थेरेपी जैसी है।
जब रोड पर होता हूँ ना तो सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है लेकिन डर की वजह से स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे? लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, यही थॉट्स बहुत लोगों के ड्रीम्स रोक देते हैं। लेकिन सच क्या है पता है, जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। शहर के शोर से दूर जहाँ सिर्फ मैं हूँ और ये खामोश पहाड़ी रास्ते, देखो ये नज़ारे, ये घने जंगल और मिट्टी की खुशबू, यही तो असली सुकून है। बाइक चलाते वक्त जब ये प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे ये रास्ते खुद मुझसे बातें कर रहे हो। रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग है लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। यहाँ ना कोई ट्रैफिक है ना कोई जल्दी, बस ये सुकून, इसे कहते हैं भाई असली जन्नत। कहा था ना सुकून होगा, ऐसी जगह पे किसको सुकून नहीं आएगा। और अपनी वाली बीच चेक करो कैसी लग रही है, लग रही है ना एकदम मस्त। सारा तकड़ा है भाई। अभी यहाँ बैठेंगे 10-15 मिनट के बाद निकलूँगा मैं यहाँ से। थोड़ा माइंड भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा एंड सारे सिग्नल जो भी है ना अपनी जगह पे आ जाएंगे। ऑफ रोडिंग का मज़ा ही कुछ और है। हर ठोकर पर लगता है कि ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है, थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की, पर अगर आप हैंडल सही से पकड़ो ना तो मंजिल मिल ही जाती है। भाई जब आप इन घने पहाड़ों के बीच से गुजरते हो ना तो सारी परेशानियाँ पीछे छूट जाती है। स्पीड कम है पर सुकून फुल। अगर आप भी वही रोज़ की भागम भाग से थक गए हो ना तो निकल जाओ कहीं भी। ज़रूरी नहीं है कि मंजिल पता हो, कभी कभी रास्ते ही सब कुछ होते हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी ओवरथिंक करता हूँ, मैं भी कभी कभी डाउट करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने डिसाइड करी है, ट्राई ज़रूर करूँगा। चाहे मोटो व्लॉगिंग हो, ट्रैवल हो या लाइफ के गोल्स, मैं कम से कम अपनी स्टोरी ट्राई करके लिखूँगा। और हो सकता है मेरी जर्नी देखकर आप भी अपना ड्रीम स्टार्ट कर दें। ये जो रोड्स हैं ना, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, कभी कभी ये रोड्स आपको खुद तक भी ले आती हैं। और शायद इसीलिए मुझे राइड्स इतनी पसंद है। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो एक एडवाइस है, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, फ़ोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो, क्योंकि कल हो सकता है लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं। ए अबे, आज तो गया था भाई ये भी और मैं भी। बाकी एक बात हमेशा याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसे चेज़ करने की हिम्मत रखते हैं। जो घर बैठे हैं उन्हें सिर्फ ख्वाब दिखते हैं और जो रोड पर हैं उन्हें मंजिल। तो बस निकलते रहो भाई। अगर आपको बाइक्स, ट्रैवल और एडवेंचर पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना द वेंडिंग व्हील्स। मिलते हैं नेक्स्ट रोड, नेक्स्ट राइड और नेक्स्ट एडवेंचर में। राइड से फॉर ड्रीम्स को चेज़ करते रहो भाई। एंड यहाँ कश्मीर में मौसम भी एकदम मस्त हो रहा है। कैंपिंग सीरीज़ आने वाली है भाई, वो वाले व्लॉग्स सारे जो भी है ना वो एपिसोड्स में रहेंगे। मज़ा आने वाला है भाई। इस बार ना फुल एक्सप्लोर करेंगे भाई, फुल मतलब जहाँ भी जाएंगे ना वो एरिया फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे। कमेंट करके भाई लोग ज़रूर बताइए व्लॉग कैसा लगा। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बी सेफ।